तो आज हमारे साथ है सेप कोचिंग संस्थान के निदेशक योगेश जी शुक्ला। तो उनसे पूछना चाह रहे हैं कि जो कोविड में बच्चों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। नमस्कार तरुण जी, सबसे पहले तो आपका हार्दिक धन्यवाद जो आपने मुझे इस योग्य समझा कि इस क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दे पाऊँ। सर एक्चुअली क्या, जैसा कि मैंने नोटिस किया है कि भाई मेरे पास भी जैसे बहुत से स्टूडेंट आ रहे हैं, तो कोविड के अंदर मैंने ये देखा है कि एक तो उनकी जो सिटिंग पावर है वो कम हो चुकी है। जहाँ बच्चे को हम पहले 5 घंटे 6 घंटे कोचिंग में बिठा के रखते थे, अब वही स्टूडेंट 2 घंटे बाद कहते हैं कि सर जाना है, सर ये प्रॉब्लम हो रही है। तो एक तो ये प्रॉब्लम मैंने नोटिस की है, और एक क्या है कि बच्चों की जो पढ़ाई के प्रति जो एक रुचि थी ना, वो रुचि भी ख़त्म हो चुकी है। और एक चीज़ और ये नोटिस की गई है कि भाई बच्चों का जो मन है ना, अब वो मोबाइल के अंदर अदर एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा जा रहा है। क्योंकि जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल गई है, तो सभी को पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में फ़ायदा तो है, बट पेरेंट्स को थोड़ी पता है कि बच्चा वो ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड कर रहा है या क्लासेस की बजाय कुछ और वीडियोस देख रहा है या अदर एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो ये बहुत सी ये कह सकते हैं प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। और जिस प्रकार से बच्चों को पिछले 3 साल से प्रमोट किया जा रहा है, तो उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आई है सर कि जो बच्चा जिसके 60% ही आने वाले थे, उसके 90% अबव आए हैं। तो सभी के एक ही विचार रह रहे हैं कि भाई हम क्या लें, साइंस लें। और पेरेंट्स को भी लग रहा है कि मेरे बच्चे की 90% अबव आए हैं तो उसको साइंस दिलाएं। लेकिन हमने ये भी तो देखा है ना कि भाई वो बच्चा 90% का था ही नहीं, बट गवर्नमेंट ने सबको 90% दिए हैं। तो इस वजह से क्या साइंस में रुचि भी बढ़ी है। बट ये कह सकते हैं कि भाई रुचि के साथ साथ क्या है कि बच्चे उस चीज़ को अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे ना। क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर बच्चे का ये देख लो आप, जैसे कोई बच्चा 8th क्लास में था तो 8th में प्रमोट हुआ, 9th में प्रमोट हुआ, 10th में प्रमोट हुआ, कंटिन्यू प्रमोट हुआ। तो उसकी जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी वो तो ख़त्म हो चुकी है उसकी। अब डायरेक्ट उसके सामने बड़े बड़े सब्जेक्ट को उसको फेस करना पड़ेगा। लाइक जैसे फिज़िक्स है, तो फिज़िक्स के जो चैप्टर्स थे 8th में उसने पढ़े ही नहीं, 9th में नहीं पढ़े, 10th में नहीं पढ़े। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ रही है। लास्ट ईयर मेरा जो 11th का बैच था, वहाँ पर भी हमने बच्चों में यही देखा कि उनको बहुत सी प्रॉब्लम, छोटी छोटी चीज़ें जो बारीकियाँ होती हैं, वो बारीकियाँ भी उनको नहीं पता है उन बच्चों को। तो जो बेसिक है वो बेसिक बच्चों का बिल्कुल गायब हो चुका है सर। जैसे मैंने भी अभी देखा कि जब भी कोरोना आता है तो सरकार सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को ही बंद करती है। तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? सर विचार ये है कि गवर्नमेंट का तो ये मानना है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्कूल में ना जाएं, कोचिंग में ना जाएं। बाकी तो हम भी बाहर निकलते हैं तो देखते ही हैं, बच्चे पार्क्स में घूम रहे हैं, बच्चे मार्केट में जा रहे हैं, उन्हीं बच्चों को पेरेंट्स लेकर के मंदिर भी जा रहे हैं। तो ये भी तो एक विद्या का मंदिर ही है। यहाँ पर तो हम पूरा प्रिकॉशन रखते हैं, जैसे हम सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि गैदरिंग ज़्यादा है तो बच्चों को पार्टीशन में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं कि भाई अलग, जिस क्लास में भाई 40 की स्ट्रेंथ है उनको 20 में कर दिया। तो हम तो खुद भी प्रिकॉशन रख रहे हैं, ध्यान रख ही रहे हैं बच्चों का। बट ये है कि भाई इससे संस्थानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, भाई सबको पता है। प्लस पढ़ाई तो नुकसान हुआ ही है पढ़ाई का, उसके अलावा बहुत सी कोचिंग्स हैं जो अच्छे स्तर पर चल रही थी, उनको भी बंद होने पर या अपना खर्चा निकालने पर मजबूर होना पड़ा है। क्योंकि हर जगह आपने ये देखा है कि भाई टीचर्स को ही सबसे पहले कोरोना में फेस करना पड़ा है। यहाँ तक कि जो बैंक्स हैं, उन बैंक्स ने भी क्या कर दिया, टीचर को नेगेटिव वे में डाल दिया कि टीचर को लोन नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार से कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को लोन नहीं दिया जाएगा, स्कूल वालों को लोन नहीं मिलेगा। तो भाई जो निर्माता है इस राष्ट्र का, टीचर जो डॉक्टर बनाता है, जो इंजीनियर निकालते हैं, यानी कि उनकी ऊपर पूरी मेहनत करता है, और आज वही टीचर नेगेटिव वे में डाल दिए गए। तो सर आपके हिसाब से जो सरकार है, राजस्थान सरकार, उसको टीचर के लिए, अध्यापकों के लिए अलग से कोई बजट भी जारी करना चाहिए क्या? जी बिल्कुल जारी करना चाहिए था, बट फ़िलहाल तो अब ये है कि भी सब कुछ ओपन है। और मैं तो यही कोशिश करूँगा, यही भगवान से दुआ करूँगा कि अब सब कुछ ठीक रहे। जिससे क्या है कि हम लोग, क्योंकि देखो एक कोचिंग संस्थान है, एक स्कूल है, वो अकेला खुद कुछ नहीं करता है। अब हमारे नीचे भी, हमारे साथ में एक हमारी फैमिली है, हमारे भी स्टाफ है, हमारे साथीगण हैं, तो उनको भी तो एक उम्मीद रहती है भाई अगर वो पढ़ाएगा ही नहीं, ठीक है, और अगर कोचिंग क्लासेस चलेंगे ही नहीं, स्कूल चलेगी ही नहीं, तो उनका पेमेंट कैसे निकलेगा? भाई उनका भी घर यहीं से चलता है, तो यानी कि हम भी किसी को रोज़गार दे रहे हैं। अगर ये हमारा रोज़गार है, तो अगर ये कंटिन्यू चलता रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर नहीं चलता तो मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट को टीचर के ऊपर भी कोई ना कोई विचार करना चाहिए, उनके लिए भी कुछ ना कुछ भत्ता वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें निकालनी चाहिए। तो सर जैसे अभी एग्ज़ाम हुए हैं 10th बोर्ड के, जो 10th से 11th में बच्चे आएंगे उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए आपके हिसाब से?
सर वैसे तो आज के टाइम में सबसे बेस्ट जो सब्जेक्ट है वो साइंस ही है, बट सभी स्टूडेंट्स तो साइंस नहीं ले सकते। वो पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि बच्चे की रुचि, उनका इंटरेस्ट देखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस हो रहे। बच्चा अगर मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है तो वो साइंस ले, एनडीए करना चाहता है तो साइंस ले। बट अगर बच्चे को कोई अदर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है, लाइक यूपीएससी की तैयारी करनी है या सीए बनना है, तो अपने अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि आज के टाइम में साइंस जिस हिसाब से फ्लो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि 12th करने के बाद से बच्चे के पास बहुत से ऑप्शन खुल जाते हैं। लाइक जैसे बच्चा अगर डॉक्टर बनना कोई ज़रूरी, सारे डॉक्टर तो बन नहीं सकते, तो छोटे कोर्स भी बहुत हैं जिनके अंदर उनकी इजीली गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। लाइक डीएमएलटी का कोर्स कर लिया, एएनएम जीएनएम नर्सिंग भी बच्चे बहुत कर रहे हैं, एनडीए की प्रिपरेशंस भी बच्चे बहुत कर रहे हैं, और रेडियोलॉजिस्ट की जो 12th पास करने के बाद में है वो भी बच्चे बहुत कर रहे हैं। तो उनसे भी उनको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। और ये सारी प्रोसेस जो वो आर्ट्स में नहीं हो सकती, कॉमर्स में नहीं हो सकती। आर्ट्स के स्टूडेंट से वो अपने लगभग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं। कॉमर्स वाले हैं तो उनके पास में मेरा तो मानना ये है कि ऑप्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे सीए हर कोई तो नहीं बन सकता, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। सीए है, सीएस है, बैंकिंग है, बैंकिंग में तो तीनों फॉर्मेट रहेंगे आपके भाई। साइंस वाला भी बैंक में जा सकता है, आर्ट्स वाला भी जा सकता है और कॉमर्स वाला भी जा सकता है। तो मेरा तो मानना ये है सर। तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो साइंस स्ट्रीम है उसमें स्कोप अच्छा है? हाँ, मेरे हिसाब से साइंस स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोप है। मैंने भी साइंस के बैच स्टार्ट जस्ट करे ही हैं। हालांकि बच्चों के अंदर रुचि अभी सभी इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है कि कम है, स्ट्रेंथ अभी कम आ रही है। वो शायद 2-3 रीज़न हो सकते हैं। इस बार के एग्ज़ाम भी थोड़े लेट हुए हैं, तो हो सकता है कि भाई बच्चे रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। और दूसरा कारण मुझे ये लग रहा है कि भाई गर्मी बहुत पड़ रही है अभी, तो बच्चे सोच रहे हैं थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए। और एक वैसे मेंटालिटी बनी हुई है बच्चों की कि जुलाई से या जून लास्ट से कोचिंग या स्कूल जो भी है वो ज्वाइन करना होता है। तो मेरा मानना तो ये है, बच्चे अभी कम आ रहे हैं बट क्या है कि आ जाएंगे धीरे। तो योगेश जी आप खुद भी पढ़ाते हो क्या? जी सर, मैं 11th 12th और उसके अलावा कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश कंपलसरी मेरे यहाँ मैं ही पढ़ाता हूँ। तो जो आपकी कोचिंग संस्थान है वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है मेनली? सर मेरी कोचिंग संस्थान के अंदर देखो, मैंने तीनों ही फॉर्मेट ले रखे हैं। तीनों ही स्ट्रीम्स के अंदर हम लोग बच्चों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे आर्ट्स के अंदर भी मेरे पास में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी बच्चों की, एक्सपीरियंसड जिनको 20-20 सालों से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो स्टाफ मैंने रखा हुआ है। कॉमर्स भी है हमारे पास में और साइंस भी है। साइंस के अंदर भी बीकानेर का जाना माना जो स्टाफ है, जो अच्छी अच्छी कोचिंग संस्थानों में बीकानेर के टॉप स्कूल्स के अंदर पढ़ा रहे हैं, तो वो सभी टीचर्स मेरे पास में मेरे सहयोगी के तौर पर आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए। और उसके अलावा कुछ लोग होते हैं भी आर्ट्स के स्टूडेंट पे कम फोकस करते हैं, बट यहाँ का जब रिज़ल्ट आएगा आर्ट्स के स्टूडेंट्स का तो पूरा बीकानेर देखेगा कि किस हिसाब से हमने आर्ट्स के स्टूडेंट्स को तैयार किया है, स्पेशली गर्ल्स को। तो आपने जो नया बैच है वो स्टार्ट कर दिया है, अभी तक नहीं किया? सर न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है। हाल फिलहाल में हमने सिर्फ और सिर्फ साइंस 12th का बैच स्टार्ट किया है और हमें ऐसा लगता है कि अभी गर्मी थोड़ी सी कम हो जाए तो जून के अंदर हम लोग 11th साइंस का भी बैच स्टार्ट कर देंगे और लगभग 10 जून या 15 जून से हम लोग आर्ट्स का बैच भी स्टार्ट कर देंगे और कॉमर्स का भी स्टार्ट करने ही वाले हैं, क्योंकि कॉमर्स के एक्चुअली क्या इस एरिया के अंदर रुचि बच्चों की कम रहती है। तो इस वजह से कॉमर्स के स्टूडेंट्स हालाँकि थोड़े कम आते हैं, बट फिर भी आर्ट्स का बैच हम 15 जून को और 11th का बैच भी हम जून को चालू करने वाले हैं। और छोटी क्लासेस भी हमने स्टार्ट कर दी है बच्चों की, लगभग 10th के बैच बच्चे भी ठीक आ रहे हैं और उसके अलावा सीबीएसई के स्टूडेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं। तो सर आपके हिसाब से जैसे बच्चे का मीडियम है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, तो कौन सा मीडियम ज़्यादा बेटर रहता है? सर मेरा मानना तो ये है कि भाई आगे मीडियम का मुझे तो लगता नहीं कोई फ़र्क पड़ता है। हाँ, अलग बात ये है कि अगर वो डॉक्टर लेवल पे जाता है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग लेवल पे जा रहा है, अगर उसका लेवल हाई जा रहा है यानी कि उसको इंटरनेशनल वे में जाके पढ़ना है, तो इंग्लिश मीडियम से बेटर तो कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। बट दोनों ही मीडियम के बच्चे सक्सेस हो रहे हैं भाई। आप हर जगह देखिए, ग्रामीण एरिया के अंदर तो इंग्लिश मीडियम तो मोस्टली बहुत कम होती है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी सक्सेस हो रहे हैं और इंग्लिश मीडियम के भी दोनों इक्वल रहते हैं। बट अगर हाई लेवल पे जाना है तो इंग्लिश मीडियम बेटर है। जैसे लोगों की थिंकिंग ये होती है कि इंग्लिश मीडियम वाला ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हिंदी मीडियम वाला कम इंटेलिजेंट है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाह रहे हो? सर ऐसा मेरे को खुद को पढ़ाते हुए 12-13 साल हो रहे हैं, बट ऐसा तो मैंने देखा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। वो दोनों का वे ऑफ थिंकिंग है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, वो दोनों अपने अकॉर्डिंग
पढ़ते हैं या अपने अकॉर्डिंग सिटिंग देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, लर्निंग देते हैं, जो भी है उनका अपना अपना वे है सर। बट मेरे नज़रिए से दोनों इक्वल है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है या फिर हिंदी मीडियम, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी हम लोग पढ़ाते हैं, उनके भी नंबर वही आ रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम वालों के आ रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे ऐसे लगी नहीं कि भाई इंग्लिश मीडियम ज़्यादा बेटर है या फिर हिंदी मीडियम ज़्यादा बेटर है। हाँ, अभी टाइम इंग्लिश मीडियम का है, लगभग 80% जो बच्चे हैं हमारे पास में भी लगभग इंग्लिश मीडियम के ही हैं, तो टाइम अभी इंग्लिश मीडियम का ही है। बट ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता, वो भी उनके बराबर ही आगे बढ़ते हैं, सेम परसेंटेज लेके आते हैं। तो सर आपको सैप कोचिंग संस्थान चलाते हुए कितना टाइम हो गया? सर मैंने एक्चुअली क्या कोविड के समय ही ये स्टार्ट किया था, उससे जस्ट 1 साल पहले 2018 के अंदर, और वहाँ पर पहले मेरे घर में ही स्टार्ट किया था मैंने बैच। तो वहाँ पे उस समय 10th लगाते थे हम लोग ओनली। फिर धीरे धीरे पेरेंट्स की रुचि जागी और बच्चों की भी काफ़ी ये कह सकते हैं रुचि जागी हमारे प्रति, और स्टाफ हमने लगाया, बढ़िया रिजल्ट दिया। तो 2019 के अंदर फिर हमने एक बार आर्ट्स लगाई और उसमें भी अच्छी खासी हमें फ्लो मिला, स्टूडेंट के अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी कुछ हुई। तो हमें ऐसा लगा कि अब हमें साइंस स्टार्ट करनी चाहिए। तो 2020 के अंदर ही हमने साइंस स्टार्ट करी, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं ऐसा कहूँगा कि उस समय कोरोना ऐसा चल रहा था कि भाई इतना ज़्यादा हम आगे नहीं कर पाए, ना एडवर्टाइजमेंट कर पाए, ना ही हम ये कह सकते हैं कि भाई, क्योंकि चलती कोचिंग बंद हो रहा था, स्कूल बंद हो रही थी, फिर 2 महीने बाद खुल रही थी, फिर बंद हो रहा था, तो यानी कि फ्लो नहीं रह पा रहा था। तो उस समय हो सकता है कि बच्चों की भी इतनी मेहनत नहीं हो पाई और टीचर्स भी परेशान हो चुके थे। बट अब ऐसा नहीं रहेगा, यानी कि 4 साल हो गए हमें चालू करते हुए। अब पूरी जोश के साथ में, नई तैयारी के साथ में हमने वापस से नया बैच स्टार्ट कर दिया।